हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम सीखेंगे कि आउटलाइन कैसे बनाते हैं किसी भी पोर्ट्रेट के लिए। आउटलाइन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप्स है आपका पोर्ट्रेट में। मुझे लगता है मोर देन 50% आपका रिजेम्बलेंस ऑफ पोर्ट्रेट डिपेंड होता है आउटलाइन पे। तो मैंने ये फ़ोटोग्राफ सिलेक्ट किया है, तो हम कोशिश करेंगे इसके आउटलाइन बनाने की। आउटलाइन बनाने के लिए बहुत मेथड्स है, जिसमें से आज हम बात करेंगे ग्रिड मेथड के बारे में। कोई भी पोर्ट्रेट बनाने के लिए अगर आपके पास एक्चुअल फिज़िकल प्रिंट आउट है अगर फ़ोटोग्राफ का, तो वो सबसे बेस्ट होता है। बट आजकल इतना पॉसिबल नहीं होता, तो यूजुअली हम मोबाइल से ही फ़ोटोग्राफ देख के ड्रॉ करते हैं। तो ऐसे केस में मोबाइल में आपका फ़ोटोग्राफ को ग्रिड्स बनाने के लिए काफ़ी ऐप्स आते हैं प्ले स्टोर पे, जो आप यूज़ कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर पोर्ट्रेट के लिए मैंने इस फ़ोटोग्राफ को 15x11 स्क्वायर्स में डिवाइड किया है, हॉरिजॉन्टली 11 और वर्टिकली 15। तो ऐसे ही आपको आपके पेपर पे भी इतने स्क्वायर्स बनाने हैं, और अप्रॉक्सीमेटली मैंने 2.5 सेंटीमीटर का मेरे पेपर पे रखा है पर स्क्वायर का जो साइड है, और 15x11 का पूरा ग्रिड मैंने बनाया है। अभी फ़ोन से ड्रॉ करने का एक डिसएडवांटेज ये है कि जब आप उसको जूम करते हैं फ़ोटोग्राफ को, तो आपका मोर देन हाफ ऑफ द फ़ोटोग्राफ तो कट हो जाता है, आपको पर्टिकुलरली उतना पोर्शन ही दिखता है। तो आपका विजुअल एक थोड़ा आपको रेस्ट्रिक्शन आ जाता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप एक्चुअल प्रिंट आउट फ़ोटोग्राफ लोगे तो। मैंने ये आउटलाइन मैकेनिकल पेंसिल के यूज़ से किया है, बहुत लाइट टिप है। ये आउटलाइन जब आप बनाते हो तो जितना लाइट हो सके, सिर्फ आपको दिखे, आपके हेल्प के लिए है आउटलाइन, जितना लाइट हो सके उतना बनाना है। मैंने ये पर्टिकुलर वीडियो का कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज़ किया है करके दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये बहुत लाइट हुआ है, क्योंकि अपने को वैसे भी रब करना है लास्ट में। सो जितना हो सके उतना ये मार्क्स नहीं छोड़ने चाहिए, तो आउटलाइन शुड बी एज लाइट एज पॉसिबल। आउटलाइन ट्यूटोरियल के लिए मैंने जानबूझ के ये पर्टिकुलर फ़ोटोग्राफ सिलेक्ट किया है। शायद बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा कैरेक्टर, इसलिए मैंने ये जानबूझ के लिया है, क्योंकि कमीशन वर्क में हमको बहुत बार ऐसे फ़ोटोग्राफ्स दिए जाते हैं जिससे आपको पूरा पोर्ट्रेट बनाना है। जो कैरेक्टर को आप पहचानते नहीं है, आपने देखा नहीं है, बस एक फ़ोटोग्राफ है उसका। अभी हम यूजुअली ट्राई करते हैं कि फ़ोटोग्राफ में 2 या 3 उसका जो डिस्टिंक्ट फीचर्स है वो आइडेंटिफाई करने का कोशिश करते हैं। अभी इस फोटोग्राफ में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला ध्यान जाता है इनका स्पेसिफिक हेयर पैटर्न को, जो ऑलमोस्ट मोर देन हाफ ऑफ द पोर्ट्रेट में हेयर है। और दूसरा मेरा ध्यान जाता है वो लिप्स का इनका पर्टिकुलर पैटर्न। मेरे हिसाब से अगर ये दो चीज़ आपने एक्यूरेटली डिपिक्ट कर लिया आपके पोर्ट्रेट में, तो आपका रिजेम्बलेंस आपका काफ़ी हद तक आपका अचीव हो जाएगा, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आपका पोर्ट्रेट ड्राइंग में रिजेम्बलेंस है। बाकी शेडिंग एंड डिटेल्स ये तो करना ही है डिटेलिंग अंदर, बट अगर रिजेम्बलेंस ही ना हुआ तो पोर्ट्रेट बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स है यहाँ पे उसको एक जितना हो सके उतना एक्यूरेटली ड्रॉ करने के लिए। तो इसके लिए और एक मेथड है, जो हम स्क्वायर्स बनाते हैं उसमें हम डायगनल लाइंस भी दे सकते हैं। ये सेम एप्लीकेशन में भी पॉसिबल है फ़ोन पे करने को। तो जब आप डायगनल लाइंस बनाते हो तो आपको और एक्यूरेटली आप आउटलाइंस बना सकते हो, वो लाइंस को रेफरेंस पकड़ के। तो इस तरह जो मैंने इस केस में लिप्स को और थोड़ा आइज़ को मैंने डायगनल लाइंस बना के उनको आउटलाइंस ड्रॉ किया है। इस केस में हम हेयर का आउटलाइन तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं गिन सकते, बट हेयर का जो पैटर्न है, जैसा उसका शेप है, जो जैसा फ्लो है, वो अपने को बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो इम्पोर्टेंट पार्ट आएगा शेडिंग के टाइम पे। आउटलाइन में हेयर का इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, बट ये पर्टिकुलर फोटोग्राफ में हेयर एक ऐसी चीज़ है जो उठ के आता है। तो आप नोटिस करोगे मैंने लिप ड्रॉ करने में काफ़ी रबिंग की है। मैंने जितना हो सकता है उतना एज एक्यूरेट जितना हो सके उतना मैं परफेक्ट ड्रॉ करने का ट्राई किया है। मैक्सिमम टाइम मुझे लिप्स और वो लिप्स का जो पैटर्न है वो बनाने में लगा है। सो बेसिकली ग्रिड मेथड में आपको ग्रिड के जो लाइंस है उसको रेफरेंस पकड़ के आपका आउटलाइन ड्रॉ करना है। जो डिफ़िकल्ट पोर्शंस है, जैसे मैंने बताया, वहाँ पे आप डायगनल लाइंस ड्रॉ करके भी और एक्यूरेसी अचीव कर सकते हैं। एक बार ये आउटलाइन पूरा ड्रॉ हो जाता है तो आप चाहे तो ग्रिड को हल्के हाथ से रब कर सकते हैं, एंड देन यू कैन प्रोसीड विथ योर शेडिंग पार्ट। तो देखते हैं अपना फाइनल आउटलाइन कैसे बनता है, कंपेयर करेंगे ओरिजिनल फ़ोटोग्राफ के साथ। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे इस स्केच को कंप्लीट करने के लिए एंटायर शेडिंग प्रोसेस, और उसका एक बेसिक ट्यूटोरियल में बताने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून टिल द नेक्स्ट वन। थैंक्स।